अस्सलाम वालेकुम। हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो एक बहुत अमीर कबीर इंसान बन जाए, बहुत अमीर बन जाए। लेकिन लोगों को ये चीज़ की डेफिनेशन नहीं पता कि अमीर बनता कैसे है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है रिच, एक होता है वेल्दी। अब आज मैं इसके डिफरेंस की बात करूँगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ वेल्दी पर्सन। रिच इंसान वो होता है जो अमीर है लेकिन वो आज भी काम कर रहा है पैसे के लिए। मैं इसकी मिसाल लूंगा एक डॉक्टर से। डॉक्टर है, वो जब तक काम कर रहा है उसका पैसा बन रहा है, वो बन रहा है, उड़ा रहा है, खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिस दिन डॉक्टर बीमार हो गया या डॉक्टर पहुंच गया 60-65 की उम्र तक, जब वो आगे ना कुछ कर सका, 70 साल का हो गया, नहीं जा सकता क्लिनिक, थक गया है, कोई टांग का मसला आ गया, कोई और मसला आ गया, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो घर पे बैठा हुआ है। वो अमीर तो था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो जब कमाएगा नहीं, अखराजात तो उस हिसाब से हो रहे हैं लेकिन वो कमा रहा है नहीं, तो वो अपना नुकसान कर बैठ रहा है। इसी तरह जो वेल्दी इंसान है वो पैसा बना के पैसे को कहता है कि तुम मेरा पैसा बनाओ। अब इसकी क्या एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल ये हुई कि एक अमीर इंसान है, उसने फॉर एग्जांपल जी 10 करोड़ रुपया बना लिया। अब 10 करोड़ रुपए वो अपना रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करे या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करे जहां से उसको फायदा हो। वो फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का जी प्लाजा ले लेता है, उधर से उसको महाना जी आ रहे हैं, जी लाख 1.5 लाख रुपए महाना आ रहा है। अब क्या है, अब अगर वो बंदा घर पे भी बैठ जाए तो उसको पैसा आ रहा है। तो वेल्दी लोगों की निशानी ही ये होती है कि वो मैक्सिमम अपने एसेट्स की तरफ जाते हैं, वो अपने एसेट्स बनाते हैं। फिर लोग हमसे पूछते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या जी सेविंग्स करनी चाहिए। तो भाई इसका सीधा सा जवाब ये है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग्स तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो लोग सेविंग्स करते हैं ना, वो पैसा बचाते नहीं है, नुकसान कर बैठते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कॉन्सेप्ट है कि जी कमेटी डालनी है। अब कमेटी में एक मिसाल देता हूँ कि जी 10 बंदों ने कमेटी डाली है। अब जिसकी तो पहले महीने निकल आई उसको तो मिल गया फायदा, लेकिन जिसकी 10वें नंबर पे निकली उसको फॉर एग्जाम्पल 10 महीने बाद पैसा मिला। आज मैं अगर डॉलर की वैल्यू लगाऊं तो आज की जो वैल्यू है वो 277 रुपीज का $1 है। ठीक है, 10 महीने बाद एक मार्केट में आवाज है फॉर एग्जाम्पल कि 330 रुपए का हो जाना है डॉलर। आज जितने पैसों से वो 277 के हिसाब से डॉलर लेगी, 10 महीनों के बाद जब 300 या 350 रुपए का डॉलर हो जाएगा, मैं कहता हूँ चलो आप लोग की आसानी के लिए कहता हूँ कि 377 रुपीज का हो गया, तो उसको कितना, $1 के पीछे 100 रुपए का उसको नुकसान हो चुका है पाकिस्तानी रुपीज के वैल्यू में। तो तो फिर ये कैसे फायदेमंद है? लोग क्यों कमेटियां डालते हैं? कमेटी ही जितने महीनों की डलती है, कितने पैसों की होती है, 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपए की तो कमेटी होती है। इतने में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। जो बड़ी कमेटियां डालते हैं लाख लाख 1.5 लाख की, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो बेहतर ये है कि आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। अब एक और मजे की बात है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सिर्फ रियल एस्टेट नहीं कंसीडर करूंगा, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग क्रिप्टो को कंसीडर करें, आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड को कंसीडर करें, आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज को इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट को भी करें। लेकिन अब इस साइड की एक और बात, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, या आपके स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ये वो मार्केट्स हैं जिनके अंदर आपको थोड़ी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी नॉलेज चाहिए, जिनके अंदर आपने देखना बैठ के कि जी सुबह क्या स्टॉक का क्या रेट है, शाम को क्या है, कब बेचना है, कब खरीदना है। मतलब आपका जो दिमाग है वो आपके अपने कारोबार और काम से हटके क्रिप्टो में लगा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में चला हुआ है कि जी एक एक मिनट ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे हो रही है। अब वो समझ नहीं आ रहा। रियल स्टेट एक वो वाहिद बिजनेस है जिसके अंदर एक पढ़ा लिखा, एक जाहिल, जिस मर्जी तरह का नहीं पढ़ा लिखा, कोई घर में काम करने वाली मासी है, कोई चौकीदार है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई ठेकेदार है, कोई मतलब कोई जमींदार है, हर किस्म का बंदा पैसा डाल सकता है और उसको फायदा ही होगा। साथ में इसमें एक और मजे की बात यह है कि जैसे मैंने आपको बाकी जो बिजनेस की बात की कि गोल्ड में, स्टॉक एक्सचेंज में और क्रिप्टो में जो लोग पैसा डालते हैं उसमें बहुत कम लोग बनते हैं और ज्यादा लोगों का नुकसान होता है। मतलब कमाई कम लोगों की होती है, नुकसान ज्यादा लोगों का होता है, और जिनकी कम कमाई होती है उनकी बहुत बहुत कमाई होती है, ये बात तो सच्ची है। लेकिन रियल एस्टेट एक वो वाइड बिजनेस है जिसके अंदर जो आपके लॉस के चांसेस हैं वो शायद मैक्सिमम भी हुआ तो 1% है। वो 1% तक कब है इसकी रीजन भी सुन लें। वो 1% तब है जब आपका कंसल्टेंट जो है वो आपका ऑथेंटिक हो, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, उसकी सोशल मीडिया पे कोई क्रेडिबिलिटी हो, उसका अपना कोई दफ्तर हो, ऑफिस हो, वो खुद एक कोई क्रेडिबल इंसान हो, उसकी एक वैल्यू हो। हाँ, गलत बंदे के हाल में जाएंगे तो फिर तो आप, मैं कहता हूँ 100 अरब रुपए भी होंगे तो वो भी आपका साथ जाया हो जाएगा। लेकिन सही बंदे के हिसाब से जाएंगे तो आपका जो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए भी है वो भी आपका करोड़ों में चला जाएगा। आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं सुना कि जी हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जी दादाजी थे, उन्होंने 350 रुपए में जमीन बेच दी थी। अरे भाई 350 रुपए में जो जमीन बेची थी आज वो कहीं करोड़ों में चली गई।
कुछ कुछ ज़मीनें तो अरबों में भी चली जाती हैं, वो क्या जी वहाँ से रोड गुजर गया जो जी अरबों में चली गई। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। आप लोग हमसे भी हमारी कोई राय लेना चाहते हैं राय लें। प्लस इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कुछ लोग सेविंग को भी कहते हैं कि जब हम सेविंग्स करेंगे उसका हमें क्या फ़ायदा है। सेविंग करने पे आप जब बैंक में पैसा रखते हैं, पहली बात यह है कि आपको उस पर मिलता है इंटरेस्ट, जो कि है सूद। अल्लाह से सीधी सीधी जंग, आप अल्लाह से जंग कर रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि जी आपके कारोबार में बरकत होगी, ये कैसे पॉसिबल है। खैर इसका हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आप लोगों के सामने एक सच रखना चाहता हूँ। अगर हम लोग बैंक की तरफ नहीं भी जाते, हम कहते हैं ठीक है जो खा रहे हैं वो खाए करें, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन इसके अलावा अगर एक बंदा, वो बंदा जिसने बैंक के अलावा अपने पास सेविंग करके रखी हुई है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 50 साल पहले की बात करूँगा, आज 2024 की बात करूँ, आज से सीधा सीधा सिर्फ 50 साल पहले चले जाएँ तो ये होगा अराउंड अबाउट 1974, यस 1974 बन जाएगा, जो कि पहले की बात है। उस टाइम आप 1000 रुपये की वैल्यू देखिए, उस टाइम 1000 रुपये की क्या वैल्यू थी, या 2000 रुपये की क्या वैल्यू थी। उस टाइम का जो 2000 रुपये था ना, वो आज का 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए के बराबर है। उस टाइम 2000 रुपये में जो चीज़ आती थी वो आज 3.5 से 4 लाख रुपए में आती है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर नज़र में रखें, अपने पैसे देख के इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्ट ज़रूर करें। रियल एस्टेट में आपको जिस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप महीने का, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए दे सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप महीने का 5 लाख दे सकते हैं, आप महीने का 1 लाख दे सकते हैं, आप महीने का 50,000 दे सकते हैं, आप महीने का 20,000 दे सकते हैं, 15,000 दे सकते हैं, जो दे सकते हैं आप हमसे आके एक दफ़ा कंसल्ट करें। हम आप लोगों को उसके हिसाब से एक बेहतर रहनुमाई करेंगे, आपको बेहतर गाइडेंस करेंगे। और हमेशा याद रखें, रिच बनने का ना सोचें, वेल्दी बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये डिफरेंस मैं आप लोगों के सामने बता चुका हूँ। थैंक यू।